7 साल से ये ब्रिज बन रहा है और लोगों को बस खाली आश्वासन दे रहे हैं और ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हो रहा। 15 करोड़ का इसका बजट था। Now it has gone up to 100 crores. 85 crores extra जो लग रहे हैं, that is our money, our taxpayers' money. 7 students have died. मेरे खुद में my son's अपना जो उसके क्लास में उसका फ्रेंड था, he died. My son was in trauma for 7 days. He didn't go to school for 7 to 10 days. 25 to 30 people died. इसके अंदर this अपना crossing के अंदर. Who's responsible? We want Hancock Bridge. 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब्बास आज़मी जिंदाबाद। अब्बास आज़मी जिंदाबाद। रईस शेख जिंदाबाद। रईस शेख जिंदाबाद। We want Hancock Bridge. We want Hancock Bridge. We want Hancock Bridge. We want Hancock Bridge. We want Hancock. सोहेल भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है हैंकॉक ब्रिज को लेके, ये किस बारे में है? सी हैंकॉक ब्रिज का इसलिए प्रोटेस्ट रखा है बिकॉज 7 साल से ये ब्रिज बन रहा है और लोगों को बस खाली आश्वासन दे रहे हैं और ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हो रहा और लोगों को उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। पूरा एरिया लैक्स ऑफ पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीटनेस ऑफ हैंकॉक ब्रिज। अभी ये 7 years में 15 करोड़ का इसका बजट था। Now it has gone up to 100 crores. 85 crores extra जो लग रहे हैं, that is our money, our taxpayers' money. हम लोग जो टैक्स भरते हैं, लोग जो टैक्स भरते हैं, ये सब पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है और ये दिस इज स्टिल ओनली 2021। अभी अगर और 2 साल जाएगा तो इट माइट गो 120 crores और 150 crores तक भी जाएगा। तो who is responsible? अकाउंटेबिलिटी है नहीं। गवर्नमेंट अगर सरकार बीएमसी कर रही है तो कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए ना, पब्लिक को जवाब देने के। बिकॉज ये दिस इज सरकार, दिस इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये गवर्नमेंट हमारी ऐसी है डेमोक्रेसी। तो लेकिन इसमें जवाबदार तो किसको होना पड़ेगा ना। और प्लस 7 students have died. मेरे खुद में माई सन्स अपना जो उसके क्लास में उसका फ्रेंड था, ही डाइड। माई सन वॉज इन ट्रामा फॉर 7 days. ही डिडंट गो टू स्कूल फॉर 7 to 10 days. और उसके बाद भी 25 to 30 people died इसके अंदर दिस अपना क्रॉसिंग के अंदर। और सी जब आप किसी को चीज़ का बोला, सी दिस लाइन, इसका लाइन लेवल देखो, देखिए अलाइनमेंट इज सो डिफरेंट। वो पूरा बिल्डिंग को काटते हुए जा रहा है। अब ये बिल्डिंग को तैयार होने में और ये इनको पीएपी देने में, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स को देने में कितना टाइम जाएगा बराबर। सोहेल भाई, मैं जानना चाहूँगा कि जो काम रुका हुआ है इस ब्रिज का 7 साल से, जैसे आप बता रहे हो कि 7 साल हो गए ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ, इसका रीज़न क्या है? क्या ये मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द बीएमसी एंड द रेलवे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है तो रेलवे, बीएमसी, आज ये ब्रिज को आपने भी देखा होगा, शायद 2-3 साल से तो उसमें बड़ी ट्रक्स जाने का बंदिश लगा दी गई थी। उसके बाद में तो बीएमसी, रेलवेज क्या कर रही थी, उनको मिलके प्लानिंग करना चाहिए। बिकॉज रेलवे का प्रपोजल था कि रेलवे का जो करंट का जो ट्रेन का चल रहा है तो उसमें 10 feet की लोग ने हाइट रेस करी है ब्रिज की, तो बीएमसी और रेलवेज मिलकर ही कर रहे हैं। प्लस हमारे जो पॉलिटिशियन लोग हैं, हमारे आमदार लोग, वो क्या कर रहे हैं, और वो तो हमारे आमदार तो अभी हमारी कांग्रेस की सरकार तो कॉर्पोरेट अभी पावर के अंदर है, तो उनको तो खुद देखना चाहिए। और हमारे यहाँ का लोकल आमदार इज मिस्टर अमीन पटेल, तो ही शुड पर्सनली सुपरवाइज करना चाहिए था कि ये ब्रिज जल्द से जल्द कैसे चालू हो। ऐसा मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में देखा था कि अमीन भाई ने बताया था कि ब्रिज बनने के लिए और 6 महीने लगेंगे, लेकिन राइट नाउ मैं अगर स्पॉट पे खड़ा हूँ और ये जो देख रहा हूँ ब्रिज की कंडीशन, आई डोंट थिंक सो कि ये अभी 6 महीने में कंप्लीट हो सकता है। सी दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अभी बोलने का सी हम लोग ये बात रहे ना कि अकाउंट अभी ये ना साउथ बॉम्बे में ना, आपको बता दूं कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, ओनली इन्हें कैसा कांग्रेस जो चाहिए वो कर रही थी। अभी नाउ दे हैव एन ऑप्शन, समाजवादी पार्टी विल प्ले अ रोल ऑफ द ऑपोजिशन। देखो, कोई भी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन रहना चाहिए। अगर ऑपोजिशन रहेगा तो सामने जो सरकार में वो बराबर काम करता है, राइट ना। अभी हम लोग ने जो इसको बोले ये 6 months का अमीन पटेल ने जो टाइम दिया है, तो 6 months में आप देख लो 2 साल तक भी नहीं होगा आई गेस। आपको उम्मीद लगती है कि ये हालात देखने के बाद में 6 महीने में ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा? मैं तो खुद यही बात कह रही हूँ कि पिछले 7 सालों में 60 लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ क्रॉसिंग करने में। तो मतलब हमारी सरकार तो सो रही है ना, उनकी नज़र में तो जानों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सरकार को एक्चुअल में क्या है कि सरकार के लिए सब मतलब आम जो लोग हैं वो बोल बोल के थक गए हैं, सरकार सुनना नहीं चाहती है, इसलिए लोग भी अब शांत होकर बैठ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी हर चीज़ के ऊपर राज़ी है। लेकिन सोहेल भाई, जैसे कि आप बता रहे हो 7 साल से ये चल रहा मसला, बना नहीं है, इसको कंप्लीट करने के लिए उन लोगों ने 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन आज 7 साल हो गए। तो 7 साल तक आप भी क्या कर रहे थे, आपकी पार्टी भी क्या कर रही थी? देखो, हमारी पार्टी ने
अपना क्या बोलते हैं आसिम भाई ने, रईस भाई ने, बहुत से अपना असेंबली में तक हैंकॉक ब्रिज का मसले उठाए। लेकिन हमारी पास ताकत कम है, जो पावर में रहेगा वही अपना इम्प्लीमेंट करेगा। इनको अपना ये देख के चाइना में अगर ये ब्रिज ना, दिस इज ओनली 57 मीटर्स का ये ब्रिज है, ओनली 57 मीटर्स, राइट। अगर ये 50 चाइना में होता ना तो 1 वीक में वो लोग ये ब्रिज खड़ा करते, 1 वीक, हाँ वे भी मैंने ज़्यादा बोल दिया हूँ बाय देयर स्टैंडर्ड्स। और हमारे यहाँ 7 साल हो गया, तो हम लोग अब इसके ऊपर लगा, बिकॉज इतनी लोगों की कंप्लेंट आई है हमारी पार्टी ऑफिस में ना, रोज से 5 से 10 जन लोग आके हैंकॉक ब्रिज का बोलते हैं, इसलिए हम लोग ने ये मसला उठाया। सर आपका नाम? मेरा नाम जैद खान है, मैं मुंबई समाजवादी का सेक्रेटरी हूँ। आपने जो सवाल किया कि मुंबई बीएमसी, रेलवे और पुलिस, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस का क्लियरेंस ये होता है कि वो ट्रैफिक पे मतलब जो झोपड़े है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर करती है। अभी देखिए यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है कि ब्रिज का रुख ही मोड़ दिया गया, जिसमें हज़ारों टेनेंट हैं, इनको आज तक नोटिस नहीं दी गई। कितना बड़ा मतलब वो सियासी जो मतलब मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से मतलब ये ब्रिज अटका हुआ है, लोग अटके हुए हैं, यहाँ का पूरा निज़ाम रुका हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई गई है? अभी देखो, इसको अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्टर रेलवेज का है, तो ये तो समझो ऐसा, अभी लास्ट वीक अपना संजीव कुमार साहब जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, ही केम एंड सर्वेड दिस प्रोजेक्ट। तो ये तो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है कि क्यों, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, तो हमने एक बार कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई कि वो तो ब्रिज का काम कर रहे हैं, कर देंगे, लेकिन ये जो क्लियरेंस है ये तो गवर्नमेंट करेगी, तो ये तो लोकल एमएलए और लोकल जो अपनी सरकार है अपना वही करेगी, तो वो अभी तक क्लियरेंस हुआ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर भी बेचारा क्या करेगा। सुनील भाई, ऐसा सुनने में आया था कि जो ब्यूटिफिकेशंस होते हैं, जो और भी ब्रिजेस है बॉम्बे में, उनको 1-1 करोड़ रुपए अलॉटमेंट किया गया था, और उसी में जो हैंकॉक ब्रिज जो अब तक का कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए भी 50 लाख रुपीस सैंक्शन हुए हैं। अरे सर, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, जिसके अंदर आपको बताऊँ 4500 करोड़ हैज़ बीन सेक्शन फॉर ब्यूटिफिकेशन, बराबर, अपना हमारी बीएमसी की तरफ से। तो इसमें हमारे ब्रिजेस आ गए, हैंकॉक ब्रिज भी आ गया। अभी देखो ये बना नहीं है तो उसका 50 लाख वो पास हो गया। तो आप देखिए करप्शन की सीमा देखो, इट्स लाइक नो लिमिट। पूछना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा करप्शन सामने आया है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? भाई अभी हम लोग तो यही देख रहे हैं ना, हम लोग इसी के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं, एक एक करके वी आर टेकिंग अप इश्यूज फॉर द पीपल। अभी ये ब्रिज का है, अभी ब्रिज के नीचे अब देख लो जो जे फ्लाईओवर है, वहाँ गार्डन क्या मेंटेन है, क्या गार्डन की जरूरत है, वहाँ हमको अभी पार्किंग की जरूरत है। सुनील भाई, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद होगा कि जे फ्लाईओवर के नीचे जो गार्डन्स बना है उधर पार्किंग होनी चाहिए थी लोगों के लिए, लेकिन वो इंटरव्यू करके भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 से ढाई महीना हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ पे भी मुझे कुछ चेंजेस दिखे नहीं। हाँ, तो वहाँ ये भी आपको बता दूँ, हमारे जो नेता अबू आसिम साहब ने अपना पार्किंग अथॉरिटी में जाके उन्होंने बात की है, बिकॉज ये जब लेवल है थोड़ा हाई लेवल का होता है, तो उन्होंने क्या किया है कि बोले हम लोग लेट मी स्टडी, उन्होंने अपना आसिम सर का एप्लीकेशन भी उधर गया है, तो उन लोगों ने कहा है, उन्होंने हमसे 6 मंथ्स का टाइम है, लेट मी स्टडी, बिकॉज वहाँ क्या हो गया कि वो जो अपना वहाँ एक टेररिज्म के वजह से वो वहाँ सब पार्किंग हटाई गई है। तो वो कैसा है कि लाइक बराबर हर तरह से क्लियरेंस आएगा तो वहाँ अगेन पार्किंग होगी, तो वो हम लोग तो पीछे लगे और वहाँ पार्किंग ला के रहेंगे। पूरा ब्रिज भी नहीं, आप जे मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने अगर देखेंगे तो वहाँ पे पार्किंग है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक वो चलता है कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और ये वो, वहाँ एक ब्रिज के नीचे एक पोल से दूसरे पोल तक के लिए 7 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। मतलब 1 करोड़ रुपए तो वो नीचे मट्टी में बहा दिए गए। स्टील है, दूसरे दिन से गिरना शुरू हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक कारोबार है मुंबई महानगर पालिका, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान। हमारे साथ में मलिक सईद सर है यहाँ पे, जो डोंगरी के लोकल रेसिडेंट्स है, वो भी कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में। आइए हम उनसे बात करते हैं। ये हम लोग जब से डोंगरी का ये ब्रिज बंद हुआ है 7 साल से, हम लोग को मझगांव जाने के लिए, छोटा छोटा काम जाने के लिए, जैसे हमारी बैंक मझगांव में है, वहाँ जाने के लिए हमें बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है। और हमारा डोंगरी बाज़ार जो था वो काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ के लोग डोंगरी बाज़ार में आके शॉपिंग करने आते थे। अब यहाँ के लोग पब्लिक सब रुक गई है, पूरा डोंगरी बाज़ार 50% ड्रॉप हो गया। इनकी वजह क्या है कि पब्लिक यहाँ से आती थी ना, जो बाज़ार खरीदने, यहाँ पे मझगांव वालों को डोंगरी सबसे नज़दीक पड़ता था, बैकलना दूर है, आज घूम के आना पड़ा है। जो छोटा रास्ता था जो बड़ा डोंगरी का तो उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि रास्ता नहीं लंबा है, तो यहाँ से लंबा घूम गया, यहाँ से अच्छा बैकलना जाए आदमी। तो आदमी ये समझने लगा कि इतनी दिक्कत है कि परेशानी कि आदमी डोंगरी का लोगों वालों का धंधा 50% रह गया ब्रिज के ना होने की वजह से। हम लोगों को भी छोटा मोटा कोई काम होता है तो लंबा घूम के आना पड़ता है, तो ये परेशानी है। और 7 साल हो गए इस परेशानी को झेलते हुए हम लोग। जैद भाई, अभी जैसे आप लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है और आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और भी कई लोग हैं, NGOs है, कमलाकर शिनॉय है, ऐसे कई लोग हैं जो हैंकॉक ब्रिज के लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया। और अगर आपके प्रोटेस्ट के बाद में आप लोगों का
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर इसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं दिखता है तो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये चिढ़ने वाला सवाल नहीं है। लास्ट टाइम किसी पत्रकार ने हमारे यहाँ के आमदार से सवाल किया था, तो उन्होंने ये कहा कि मैं गारा और मिट्टी लेके अपने सर पे घमेला लेके काम नहीं करूँगा। आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाते तो आज इसको 7 साल नहीं लगता, ये मैक्सिमम 1 या 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाता। लेकिन इसमें ब्लंडर क्या हुआ, एक तो हाइट बड़ी है, फिर पूरा रुख टर्न हो गया। टर्न क्यों हुआ? एक तरफ स्कूल है, एक तरफ आबादी है। अगर हम इस तरफ भी जाते तो हमारे पास बहुत रास्ता था, लेकिन क्यों हुआ ये? कहीं ना कहीं एक गंदी सोच का नतीजा है। हम सिर्फ सरकार से और हमारी जो अभी बीएमसी जिसने ये ठेका लिया है कि ये 6 महीने में ये ब्रिज कंप्लीट करने वाले हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर वो काम वक्त पे कर देंगे तो इंशाल्लाह हम खुद उनके लिए कल बैनर लेके खड़े होंगे कि थैंक यू, आपने हमारा ब्रिज कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर वो अपने वादे पे पूरे नहीं उतरते हैं तो हो सकता है 6 महीने बाद जो हम अगला प्रोटेस्ट करेंगे वो इससे ज़्यादा बड़ा होगा। दोस्तों, आपने देखा और सुना कि समाजवादी पार्टी दक्षिण मुंबई के अध्यक्ष सोहेल खान साहब ने बताया कि किस तरह से हैंकॉक ब्रिज का काम पिछले 7 सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक का कंप्लीट नहीं हुआ है। इस ब्रिज की कंप्लीट नहीं होने की वजह से बाइकला, मझगांव और आसपास के इलाकों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैंकॉक ब्रिज के लिए पिछले कई समय से कई एनजीओज, सोशल वर्कर्स और लोकल रेसिडेंट्स ने आवाज उठाई और प्रदर्शन किए, लेकिन अब तक का कोई परिणाम नहीं आया। इसी कारण अब समाजवादी पार्टी लोगों की आवाज बनकर सामने आई है और समाजवादी पार्टी दक्षिण मुंबई के अध्यक्ष सोहेल खान साहब ने अपने पार्टी वर्कर्स के साथ आज हैंकॉक ब्रिज के पास एक प्रोटेस्ट किया और इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की मांग की है और ये भी कहा है कि अगर हैंकॉक ब्रिज जल्द से जल्द कंप्लीट नहीं होता है तो वो एक बड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे और इस ब्रिज को जनता के लिए जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी दक्षिण मुंबई के अध्यक्ष सोहेल खान की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचेगी। क्या प्रशासन हैंकॉक ब्रिज को जल्द से जल्द कंप्लीट करेगी या फिर हैंकॉक ब्रिज जनता के लिए सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा? मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं कैमरामैन अब्दुल आहद के साथ मलिक फरीदी।